लाखों की संख्या में आकर गुरु के इस महापर्व के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में और इतने अनुपात में सेवादार अधिकारी जी के महाराज जी आए और समूह शासन अपने प्रवचनों से निवारण करेंगे। हमारे दरमियान श्रीमान चंद्रशेखर जी गुरु दरबार में पहुंचे हैं, जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रधान हैं। वो आज गुरु दरबार में महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए गुरु दरबार में पहुंचे हैं। तो उनका भी गुरु दरबार में पहुंचने पे बहुत बहुत वेलकम है, जी हाँ कहते हैं। तो गुरु प्यारे शासन जी महाराज जी का ब्रह्म ज्ञानी तत्व विकात्मदर्शी शांति के कुंज, ये 600 वर्ष का जो पुराना इतिहास, 645 वर्ष का जो इतिहास गुरुजी का हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, अपने संतों के चरणों में बैठ कर के सुनते हैं कि गुरुजी के चरणों में चारों वर्गों ने आकर के नमस्कार किया। गुरुजी के चरणों में आकर के दोनों धर्मों के लोगों ने और आम लोगों ने ही नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे उस समय के नवाबों ने आकर के महाराज के चरणों में नमस्कार किया, उनसे धर्म की दीक्षाएं ली और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु के बताए हुए मार्ग का उन्होंने अनुकरण किया। आज वो चीजें हमें सदगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी की अगुवाई में हमारे समाज को देखने के लिए सब चीजें मिल रही हैं। सदगुरु रविदास जी महाराज जी की पावन कृपा है। इस देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, इस देश प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, आज वो सभी फक्र से सर उठाकर यहाँ आते हैं और सर झुकाकर भगवान गुरु रविदास महाराज को मत्था टेकते हैं। सदगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी के पावन चरणों से आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही प्रासंगिक है आज जगत गुरु रविदास महाराज जी के पावन संदेशों को आत्मसात करना और साथ ही दूर दूर तक उनके संदेशों को लेकर के जाना। आज हम दो पर्व के रूप में देख रहे हैं। आज अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का 12वां स्थापना दिवस भी, क्योंकि जगत गुरु रविदास महाराज जी ने हमें हर क्षेत्र में गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए संदेश दिया। एक और जहां उन्होंने इस देश की गुलामी को दूर करने का हमें संदेश दिया था, पराधीनता पाप है जान लो रे मीत, रविदास दास पराधीन को कोई ना करत है प्रीत। उस दिशा में सोए हुए नौजवानों को स्वाभिमान को जगाने का काम गुरु रविदास जी ने उस समय किया जब मुगलों के शासन में होठ खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। कितना निर्भय थे स्वयं में गुरु रविदास जी महाराज, और उन्होंने हमें निर्भय पद देकर के हमें बेगमपुरा की परिकल्पना में हमारे जीवन को जोड़ने का काम किया। मैं आई हुई समस्त साध संगत, क्योंकि आज देश और दुनिया से यह संगत आई हुई है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन जो सदगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी की कृपा से देश और दुनिया के अंदर अपने समाज को धर्म से मुक्ति दिलाने का काम, क्योंकि हम लोग ये महसूस करते हैं कि जहाँ पर भी हम जाते हैं, जिस धर्म को भी हम अपनाते हैं, धर्म सभी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, वो सभी हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन अपना घर तो कुछ भी कर और दूसरा घर तो थूक का भी डर। तो भगवान गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कराने के लिए, नशाओं से मुक्त होने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए और प्रभात और संध्या की पावन बेलाओं में परमात्मा की बंदगी कैसे करें, हम स्वाध्याय का मार्ग कैसे अपनाएं, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के माध्यम से सदगुरु स्वामी नंजन दास महाराज जी ने कौम के ऊपर ये बड़ा उपकार किया है, मानव जाति के ऊपर ये बड़ा उपकार किया है। आज सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के सम्मानित धर्माचार्य अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के जो नियम हैं, जो उनका
संदेश है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। अभी पीछे सोशल मीडिया पर आपने बहुत कुछ देखा और सुना होगा। महाराज जी की कृपा से मुझे श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमार वाला जो है तुगलकाबाद का, वहां सेवा करने का मौका मिला। वहां पर जो आंदोलन हुए, जो वहां पर धरना प्रदर्शन हुए, उसमें पूरा महाराज जी ने जो आदेश दिया था उनके हुक्म का पालन किया। सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। मैं थोड़ा सा इस विषय पर अपना पक्ष रखना चाहूंगा। सरकार ने हलफनामे में और भारत सरकार के हलफनामे के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह बात कही गई थी कि ये जो जमीन है ये गुरु रविदास महाराज जी के श्रद्धालुओं की इसमें गहरी आस्था है, इसलिए यहाँ पर भगवान गुरु रविदास जी का उसी स्थान पर मंदिर बनना सुनिश्चित हो। सरकार ने वचन दिया कि हम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे सामने एक नोटिस आया जिसमें 4.5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से, लेकिन कमेटी ने उस डिमांड को, उस नोटिस को स्वीकार नहीं किया, खारिज कर दिया और अपना पक्ष रखा। और उस लेटर में हमने सुप्रीम कोर्ट को यह निवेदन किया कि जब भारत सरकार ने कोई पैसे की बात नहीं रखी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पैसे की कोई बात नहीं है, जब ये इस मानवतावादी विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने वो जमीन गुरु महाराज के चरणों में समर्पित की थी, क्योंकि वहां बैठकर गुरुदेव ने मानव को जोड़ने का काम किया, दीन दुखी असहाय लोगों के दुखों को दूर करने का काम किया। वहां से बेगमपुरा की परिकल्पना गुरु रविदास जी ने की और वहां से बहुत बड़ा संदेश गुरु जी ने दिया। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रविदास।